आज की इस संकुल बैठक और बाल वाटिका के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर इस विकास खंड के बहुत ही कर्मठ और सक्रिय आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी, जैसा कि हम इतनी देर से विद्यालय में हैं और लगातार सुनने को मिल रहा है कि बहुत सहयोग कर रहे हैं, तो मैं तो ये कहने को था उस समय कि अगर प्रधान जी विद्यालय में आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यालयों में जहाँ कहीं भी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधान जी विद्यालयों में आते ही नहीं हैं, चाहे वो एमडीएम से जुड़े हों या ना जुड़े हों, कोई भी व्यवस्था हो जाती हो, किसी को भेज देते हो, कुछ करते हो, लेकिन अगर उनका यही योगदान है, यही बहुत बड़ी बात है कि वो विद्यालय में आ रहे हैं तो समस्याओं से रूबरू होंगे, और समस्याओं से रूबरू होंगे तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उन्हें, या कुछ ना कुछ करेंगे। और जब ये भी एक बात है कि जब समाज ये देखता है, समुदाय ये देखता है कि हाँ, जहाँ पर हमारे बच्चे जा रहे हैं उन विद्यालय में कुछ हो रहा है, तो वो भी आगे बढ़ने को तैयार होते हैं। तो मैं प्रधान जी का भी बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे साथी बहुत कर्मठ और बहुत विद्वान साथी ARP वीरेंद्र सक्सेना जी, हमारे संकुल शिक्षकगण और समस्त साथियों, इस समय दो तीन चीज़ों पे हम, जैसा कि मैडम ने गिनाया कि कौन कौन सी चीज़ें हम कर रहे हैं, तो दो तीन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा काम करने के लिए हम लोग आ तो रहे हैं और बहुत ज़्यादा काम हमने शुरू कर दिया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर हरीश पटेल। यदि आपको पेट संबंधी बवासीर, पुरानी कब्ज, गैस, गुर्दे की दिक्कतें, गुर्दे की पथरी, पित्त की पथरी, गर्भाशय की गांठ, गठिया, यूरिक एसिड, ऐसी कोई समस्या हो तो आप संपर्क करें, कॉल करें, सारे कार्यक्रम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि कोई कार्यक्रम कहीं से अलग है। 3-4 तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। राज्य स्तर से 2 कार्यक्रम हैं जिन्हें हम राष्ट्रीय स्तर से भी कह सकते हैं। 2-3 कार्यक्रम हमारे जिले स्तर से आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने उन्हें इनिशिएट किया है, आगे बढ़ाया है। तो जितने कार्यक्रम हैं, और आप जितने कार्यक्रम आप खुद कर रहे हैं, जितनी चीज़ें, जितने नवाचारी कार्यक्रम आप कर रहे हैं, ओवरऑल सब जो है वो प्राथमिक शिक्षा में जो बच्चे हमारे विद्यालयों से जुड़े हैं उनको एक मजबूत आधार प्रदान करने के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहती है कि हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, या फिर ये कहें कि 80% बच्चे ऐसे हैं जो अपने स्तर का सीख नहीं पा रहे हैं, अपने लेवल पर नहीं है। अगर 5 का है तो वो कोई बच्चा 1 का नहीं जानता, कोई 2 का नहीं जानता, कोई 3 का नहीं जानता, या हम ऐसे कह लें कि 5 के बच्चे को नाम लिखना नहीं आता, 5 के बच्चे को वर्णमाला नहीं आती, 4 के बच्चे को नहीं आती। 80% बच्चे ऐसे हैं जो अपने लेवल पर नहीं है सीखने में। लेकिन ये 80% का मतलब ये है कि सीखने का लेवल अलग है और पढ़ना लिखना 2 चीज़ें अलग है। और ये चीज़ अब आपको बाल वाटिका में बिल्कुल क्लियर दिख रही है कि जिसमें ये मना किया गया है कि पढ़ना और लिखना बिल्कुल नहीं कराना है। जो प्री प्राइमरी की जो चीज़ें हैं, पढ़ने लिखने से पहले की जो गतिविधियां हैं वो करानी है। तो इसका मतलब सीखना पढ़ने लिखने से पहले भी कुछ है, और पढ़ने लिखने से पहले का सीखना होता क्या है। और दूसरी बात यह कि हम लोग अब ऐसे परिवारों में रहते हैं कि जहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली है, जहाँ एकल परिवार है, गांव में भी शहर में भी। अब हस्बैंड वाइफ दोनों कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते हैं, चाहे आर्थिक प्रतिस्पर्धा है, चाहे समाज की ज़रूरतें हैं, जैसा भी है, लेकिन ज़्यादातर पति पत्नी दोनों कुछ ना कुछ काम करते हैं। इसके अलावा ये है कि अगर जो माँ बाप काम, जिनकी माँ काम नहीं भी कर रही हैं या बाप काम नहीं कर रहे हैं, कोई एक काम कर रहा है, तो वो न्यूक्लियर फैमिली है। परिवार में केवल 3-4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 2-3 बच्चे हैं और एक माँ बाप है। बाकी उनके परिवार अलग अलग हैं। एक दूसरे के घर बच्चे खेलने नहीं जा रहे हैं जैसा पहले होता था। क्यों साहब? पहले पता ही नहीं लगता था कौन किसके बच्चा है, कौन किसके घर खेलने जा रहा है। तो वो जो डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, वो डेवलपमेंट पहले होता था नेचुरल तरीके से। दादा दादी कहानी सुना रहे हैं, चाचे चाची कहानी सुना रहे हैं, चचेरे भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ बच्चे खेल रहे हैं, दिन भर खेल रहे हैं।
2.5-3 साल के बच्चे जो हैं उनके साथ टीम बना रहे हैं, गुड्डे गुड़ियों का खेल अलग हो रहा है, बच्चे कंचों से अलग खेल रहे हैं उससे, और ये सब चीज़ें बहुत बेकार नहीं है। कंचों का खेल है या क्या नाम है गिल्ली डंडा का खेल है, ये साइंटिफिक तौर पे ये सिद्ध हो चुका है कि जो बच्चे अच्छा खेल लेते हैं उनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया होता है, उनका हैंड राइटिंग बहुत बढ़िया होता है। ये टेक्निकल चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम लोगों ने रोक लगाई है उस पर, तो जब रोक लगाई है तो वो अलग तरह की, तो बच्चे अब सीख नहीं रहे हैं। जो दिक्कत है वो ये है कि बच्चे सीख नहीं रहे। तो 2.5 साल का बच्चा अब जाए कहाँ, क्योंकि जो पूरा ओवरऑल जैसे हम कहते हैं कि गैप जा रहा है, लर्निंग गैप, वो इसलिए जा रहा है कि कक्षा 1 में 6 साल का बच्चा आ रहा है। 6 साल का बच्चा इस वातावरण से समायोजित होने में टाइम लेता है। टीचर, बच्चे, क्योंकि बच्चों के साथ वो नहीं खेला है, टीम बनाना, जीतना, हारना, लीडरशिप करना, ये सारी चीज़ें बच्चे ने कभी नहीं की हैं। जो अच्छी फैमिली है उनमें बच्चे मोबाइल पे खेलते हैं। मोबाइल में बच्चा हमेशा जीतता है, हारता नहीं है। और आगे बढ़ने के लिए हारना भी उतना ज़रूरी है जितना जीतना ज़रूरी है। ये तमाम तरह की चीज़ें जब नहीं हो रही हैं तो बच्चा समायोजित होने में 2-3 साल ले लेता है। इस वातावरण से एडजस्ट होने में 2-3 साल ले लेता है। और जब 3 में पहुंचता है तो वो कुछ पढ़ने लिखने की बात करता है। तो 3 में जब पहुंच गया और पढ़ने लिखने की बात तब शुरू करेगा, तो जाहिर सी बात है कि 5 में पहुंचेगा तो 2 के बराबर लेवल उसका होगा अगर बहुत मेहनत कर रहा होगा। ये गैप कम करने के लिए 2.5 साल का बच्चा, हर बच्चा आंगनवाड़ी में जाए। प्ले स्कूल में केवल कुल उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है, जो बच्चों की संख्या है जो 2.5 साल से 5.5 साल तक के हैं, उनका 7% प्ले स्कूल में ले रहे हैं और 37% बच्चे जो हैं वो आंगनवाड़ियों में, बाकी बच्चे आंगनवाड़ी में ही नहीं हैं। तो 2.5 साल के बाद बच्चा अगर आएगा तो वो पूरे वातावरण से समायोजित होगा, वो एक बिल्डिंग से समायोजित होगा, वो बच्चों के साथ टीम बनाएगा, बच्चों के साथ खेलेगा, वो दूसरे बच्चों की लीडरशिप में खेलेगा और उससे उसका विकास होना शुरू होगा। फिर वो प्री नंबर कॉन्सेप्ट, जो गणित की पूर्व अवधारणाएं हैं, जो भाषा गणित में सुनना और बोलने की 2 चीज़ें हैं, इन पर पूरा फोकस करेगा, इन पे काम करेगा। तो क्या होगा कि जब वो हमारे विद्यालय में कक्षा 1 में जब आ रहा है, जो काम हम अभी कर रहे हैं, 45 दिन का कोर्स इधर करना है, मैडम बता रही हैं, पूरा हम करा रहे हैं। 45 दिन का बालवाड़ी आंगनवाड़ी में करना है, 45 दिन का यहाँ करना है, और एक 90 दिन का कोर्स पूरा जो जिसे प्री प्राइमरी स्कूल रेडीनेस जिसे कहते हैं, कि वो विद्यालय के वातावरण से समायोजित होने के लिए, किताबों के लिए, पढ़ने से पहले की चीज़ें शुरू करने के लिए बच्चा अपना समायोजन करेगा। जैसे हम स्कूल की तैयारी, वो मानसिक रूप से तैयार होगा, वो शारीरिक रूप से तैयार होगा, वो मनोवैज्ञानिक तरीके से तैयार होगा इस बात के लिए कि अब मुझे पढ़ाई लिखाई करनी है, तब तक वो उसका समायोजन हो चुका होगा। तो सीधे वो पढ़ने लिखने पर फोकस करेगा। दूसरी बात ये कि पढ़ना और लिखना ये 2 माध्यम तो हैं सीखने के, लेकिन पढ़ना और लिखना सीखना नहीं है। सीखना कोई अलग चीज़ है जिसमें बच्चे का कौशल विकसित होता है, जिसमें हम स्किल पे बात करते हैं, जिसमें बच्चा कुछ करके सीखता है, कुछ करना जानता है, जिसमें बच्चे का व्यवहार परिवर्तन होता है, जिसमें बच्चे का एटीट्यूड चेंज होता है, जिसमें अलग एटीट्यूड डेवलप होता है। तो ये सीखना है। सीखना पढ़ना और लिखना नहीं है। लेकिन पढ़ने और लिखने के से सीखने की जो गति है वो बढ़ जाती है, जो लर्निंग पेस है वो बढ़ जाता है, बच्चे जल्दी सीखते हैं। हम लोगों का भी होता है ना कि बिना पढ़ा लिखा आदमी होगा तो व्यवहार से सीखेगा, तो टाइम लगेगा, जितनी एज होगी, जितने अनुभव होंगे उस हिसाब से सीखेगा। पढ़ा लिखा आदमी क्या करता है कि किताबें पढ़ता है, अब उस ज्ञान को अपने अंदर लाता है और उसके बाद उसका एक्सपोजर होता है, उसी ज्ञान से जल्दी सीखना होता है। लर्निंग की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो जल्दी होता है। और अगर बच्चा किताबें नहीं पढ़ता है, पढ़ना और लिखना 2 चीज़ें नहीं जानता है, तो लर्निंग प्रोसेस धीमा होता है। सीखना अलग है, पढ़ना लिखना अलग है। लेकिन पढ़ने लिखना जो है वो सीखने के लिए, ज़्यादा सीखने के लिए, अच्छा सीखने के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए ये बाल वाटिका का पूरा कॉन्सेप्ट इस बात के लिए है कि बच्चे
स्कूल से जाने से पहले की जो तैयारी है उस पर अपना पूरा फोकस कर ले, उस पर काम कर ले, बच्चों के बीच में उनका समायोजन हो जाए, टीचर से समायोजन हो जाए, इस भवन से समायोजन हो जाए, इस वातावरण से समायोजन हो जाए और वो अगली कक्षा 1 में पढ़ने के लिए या स्कूल के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाए। इसके लिए धन्यवाद बहुत बहुत, थैंक यू।